देर आर अबाउट 422 मिलियन पीपल डायबिटिक अराउंड द वर्ल्ड, जिसमें से 1.5 मिलियन डेथ्स होते हैं सारी दुनिया भर में। और इंडिया में 77 मिलियन पीपल डायबिटीज़ से जूझ रहे हैं और 1.5 लाख करोड़ स्पेंड होते हैं इन्हीं डायबिटिक पॉपुलेशन को ट्रीट करने में। और हर साल 30% इंक्रीज़ हो रहा है डायबिटिक पॉपुलेशन में। तो इसके बहुत सारे कॉम्प्लिकेशंस हैं। इवन दवाइयाँ खाने के बावजूद, इंसुलिन लेने के बावजूद बहुत सारे कॉम्प्लिकेशंस आ रहे हैं डायबिटिक पीपल में, जैसे कि नर्व डैमेज है जिसे न्यूरोपैथी कहते हैं, अल्जाइमर्स, डिमेंशिया और स्ट्रोक्स है, हार्ट डिजीज़ है, किडनी फेलियर, लंग फेलियर, न जाने क्या क्या प्रॉब्लम से डायबिटिक लोग जूझ रहे हैं। और यही नहीं, एट द एंड स्टेज एम्पुटेशन तक, जिसमें हाथ या पैर कटने की नौबत आ जाती है। ये सारे कॉम्प्लिकेशंस दिखकर आते हैं आफ्टर द ट्रीटमेंट मैनेजमेंट ऑल्सो। तो क्या हम ये कॉम्प्लिकेशंस को प्रिवेंट कर सकते हैं? क्या हम ये डेडली डिजीज़ को रोक सकते हैं इन अ नेचुरल एंड अ वेरी इफेक्टिव मैनर? तो ये वीडियो मैं सीरीज़ में रिलीज़ करूँगी पार्ट 1, पार्ट 2 एंड पार्ट 3 में, जिसमें मैं डिफरेंटली बताऊँगी कि डायबिटीज़ क्या है, फिर डायबिटीज़ के ड्रग्स के इफ़ेक्ट्स क्या हैं, और बाद में हम देखेंगे कि डायबिटीज़ को नेचुरली हम कैसे क्योर कर सकते हैं। तो ये वीडियो एंड तक ज़रूर देखें। अस्सलामुअलैकुम, हेलो एवरीवन, दिस इज़ डॉक्टर ताहिरा एंड यू आर वेलकम टू माय चैनल। तो जैसे कि अब देखिए कि घर बनता है ईंट से, तो वैसे ही हमारी बॉडी बनती है सेल्स से, और सेल्स फॉर्म करते हैं टिश्यूज़ से बनता है ऑर्गन, जैसे हार्ट, लीवर, लंग है, और ऑर्गन से बनता है आपका होल ऑर्गन सिस्टम। जैसे एक ईंट से दीवार, और दीवार से सारा कमरे, और कमरे से एक बड़ी इमारत बनती है, सिमिलरली हमारी बॉडी भी वैसी है। तो सेल इज़ द बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ योर बॉडी। तो डायबिटीज़ को जानने के लिए पहले हम देख लेंगे कि हमारी बॉडी का नॉर्मल निज़ाम क्या है, नॉर्मल फंक्शन क्या है। तो इसके लिए हमें मेटाबॉलिज्म को समझना होगा, यानी कि जब भी हम कुछ खाना खाते हैं या कुछ पीते हैं, वो एक डिसइंटीग्रेट होता है, छोटे छोटे पार्टिकल्स में ब्रेक डाउन करता है हमारा खाना, जो कि स्मॉल ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स जिसे कहते हैं, आम ज़बान में शुगर कहते हैं। तो वो शुगर आपके सेल्स तक पहुँचता है ब्लड के ज़रिए, और सेल्स में लेके जाने वाला जो काम करता है एक स्पेशल हार्मोन होता है इंसुलिन, जो आपका पैनक्रियास प्रोड्यूस करता है, जो बीटा सेल्स प्रोड्यूस करते हैं। तो ये आपका नॉर्मल मैकेनिज्म है जहाँ पे आपका ब्लड शुगर लेवल मेंटेन रहता है और आपको एनर्जी मिलते रहती है ताकि आप दिन भर के काम कर सकें। अब यहाँ पे देखिए, सेल को एक स्पेशल लॉक होता है जो कि ओपन होता है एक स्पेशल की से, जो कि हमारा इंसुलिन हार्मोन है। तो जो सारा ब्लड शुगर लेवल्स है, आपका जितना भी शुगर मॉलिक्यूल्स है, वो इंसुलिन लेकर जाकर लॉक खोलता है और सेल्स में डाल देता है। तो ये आपका नॉर्मल मैकेनिज्म। यूजुअली डायबिटीज़ की 3 किस्में हैं, एक है टाइप 1 डायबिटीज़, टाइप 2 डायबिटीज़ और गेस्टेशनल डायबिटीज़, जो प्रेगनेंसी में आती है। तो जो टाइप 2 डायबिटीज़ है, द मोस्ट कॉमनेस्ट फॉर्म ऑफ डायबिटीज़ है, जो हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो टाइप 2 डायबिटीज़ एक्चुअली कैसे आता है वो आज हम देखेंगे। तो होता यूँ है कि जो मैंने नॉर्मल मैकेनिज्म बताया था आपको, उसमें ये हो जाता है कि आपके सेल में किस वजह से एक गम के जैसा फैट्स चिपक जाता है, जिसकी वजह से जो की है आपका इंसुलिन, वो लॉक को प्रॉपरली खोल नहीं पाती, अटक जाती है, जिसकी वजह से आपका सेल ओपन अप नहीं होता और ब्लड का जितना भी शुगर होता है वो अंदर नहीं जा पाता, जिसकी वजह से आपके ब्लड लेवल्स में शुगर हाई बताता है जब भी आप टेस्ट करते हैं। तो जब क्लोजली देखा गया कि सेल में ये एक्चुअल गम क्या है, तो मालूम किया गया कि इंट्रासेल्युलर मायोलिपिड्स, जो कि ख़ास किस्म की चर्बी होती है, वो इस लॉक में फंसी होती है। जैसे कि अगर लॉक में कोई च्युइंगम चिपक जाए और हम उसमें उसकी ही की डालें और फिर आए, तभी भी वो की उस लॉक को ओपन नहीं कर सकती। तो ऐसी ही कंडीशन हमारे बॉडी में हो रही है। तो यूजुअली सेल्स में फैट्स आते हैं और फैट सेल्स का काम होता है कि इस फैट को बर्न करें। तो आखिर क्या वजह से टाइप 2 डायबिटीज़ में ये फैट जो इंट्रासेल्युलर मायोलिपिड्स है वो बर्न नहीं हो रहे, जल क्यों नहीं रहे हैं? के अंदर सेल्स में बहुत सारे एक माइन्यूट माइक्रो ऑर्गेनल्स होते हैं जिसे माइटोकॉन्ड्रिया कहते हैं, जो कि पावर हाउस ऑफ द सेल, जो जितनी भी शुगर लेवल आपके सेल्स में आती है, ग्लूकोज आती है, उसको बर्न करती है, जलाती है, और ATP यानी कि जो एनर्जी होती है वो प्रोवाइड करती है आपके सेल से, आपकी पूरी बॉडी में फैलाती है। तो देखा गया कि ये जो माइटोकॉन्ड्रिया है आपके सेल्स में लगातार कम होते जा रहे हैं, जिसकी वजह से वो आपके सेल्स के फैट को नहीं गला पा रहा प्रॉपरली, इसीलिए फैट्स लॉर्ज होते जा रहा है सेल्स में। आखिर ये माइटोकॉन्ड्रिया कम होने की वजह क्या है? तब रिसर्च किया गया तो एक स्टडी हुई थी जिसमें 2 ग्रुप्स ऑफ पीपल लिए गए। एक ग्रुप को दिया गया हाई फैट एंड हाई प्रोटीन डाइट, और दूसरे ग्रुप को दिया गया होल फूड प्लांट बेस्ड डाइट या फिर एक सिंपल वेजिटेरियन डाइट, जिसमें आपका फैट एंड जो भी प्रोटीन है वो कम क्वांटिटी में है। तो देखा गया कि 4 से 6 घंटे के बाद जिसने ग्रुप ए ने, जो कि हाई फैट एंड हाई प्रोटीन डाइट ली थी, उनमें माइटोकॉन्ड्रिया घटते गए
और जिसने ये होल फूड प्लांट बेस्ड डाइट लिया या फिर वेजिटेरियन डाइट लिया, उनमें माइटोकॉन्ड्रिया बढ़ते गए। इसमें हम देखते हैं कि कैसे डाइट इम्पैक्ट करती है आपको डायबिटीज़ रिवर्स करने में या फिर डायबिटीज़ को प्रिवेंट करने में। तो होल फूड प्लांट बेस्ड डाइट एक ऐसी डाइट है, द ओनली प्रूवन डाइट कि आपका डायबिटीज़ रिवर्स कर सके। अब देखते हैं कि ये जो एंटी डायबिटिक ड्रग्स होते हैं जो डायबिटीज़ के पेशेंट में दिए जाते हैं वो एक्चुअल करते क्या हैं। तो ये जो जितना भी आपके ब्लड में शुगर होता है वो इस शुगर को ले जाकर कोई ऑर्गन्स में छुपा देते हैं, ताकि आपका ब्लड शुगर लेवल तो नॉर्मल दिखता है लेकिन आपके ऑर्गन्स में स्पेसिफिकली ये शुगर लेवल्स बढ़ते जाते हैं। और ये ना तो आपके जो सेल्स का फैट है उसको बर्न करता है और ना ही ये माइटोकॉन्ड्रिया को इंक्रीज करता है। तो हमने देख लिया कि रूट कॉज ऑफ डायबिटीज़ जो है वो इंट्रासेल्युलर मायोलिपिड्स है। अगर हम उसको गला लेंगे तब हमारा डायबिटीज़ रिवर्स हो जाएगा। लेकिन ये जो एंटी डायबिटिक ड्रग्स है ना तो ये इन चीज़ों पे काम नहीं करते, यानी कि रूट कॉज पे काम नहीं करते। तो ये जो हम ड्रग्स ले रहे हैं डायबिटीज़ के लिए वो हमारे पैनक्रियास को ओवर स्टिमुलेट कर रहा है कि एक्स्ट्रा इंसुलिन प्रोड्यूस करे, ताकि ये जितना भी शुगर लेवल है हमारा ग्लूकोज का वो ज़बरदस्ती के हमारे सेल्स में ड्राइव इन कर सके। तो आप उसमें फैट्स तो डाल तो दे रहे हैं लेकिन फैट बर्न नहीं हो पा रहा, जिसकी वजह से प्रॉब्लम बढ़ती जा रही है, कॉम्प्लिकेशंस आते जा रहे हैं दवाइयाँ लेने के बावजूद। इसलिए एम्पुटेशन के चांसेस, हार्ट डिजीजेस या फिर स्ट्रोक के रिस्क बढ़ जा रहे हैं। मैं आपको एक सिंपल एग्जाम्पल बताती हूँ। ये बैग आपके सेल्स के जैसे हैं, तो इसकी एक सर्टेन कैपेसिटी होती है। बैग में कुछ चीज़ें ही आती हैं। जब आप इस बैग में एक्स्ट्रा चीज़ें डालेंगे तो ये बैग या तो फट जाएगा या तो टूट जाएगा। जैसे कि इसकी बैग की कैपेसिटी बहुत कम है और ये चीज़ें हैं आपका शुगर मॉलिक्यूल्स, और मैं इसको एक्स्ट्रा इसमें बैग में डालते जा रही हूँ और ये एक्स्ट्रा होते जा रहा है जिसके दबाव की वजह से या तो ये सेल फट जाएगा या फिर टूट जाएगा। तो ये जो एंटी डायबिटिक ड्रग है ये सिमिलरली ऐसे ही काम करती हैं, ज़बरदस्ती हमारे सेल में शुगर मॉलिक्यूल्स को डालते जाती है। तो एक लेवल तक हमारी बॉडी उसे हैंडल करती है, लेकिन एक ऐसा सर्टेन लेवल आ जाता है जब हमारी बॉडी थक जाती है और ये कॉम्प्लिकेशंस आने लगते हैं। आज हमने नॉर्मल मेटाबॉलिज्म तो देख लिया, तो नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि जो डायबिटीज़ के लिए ड्रग्स हम यूज़ करते हैं उसका मैकेनिज्म क्या है, उसके इफ़ेक्ट्स क्या है और उसके साइड इफ़ेक्ट्स क्या है। So stay tuned with us and do subscribe to our channel and share this information with others. Thanks for watching this video. Thank you.